गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? घर पे अच्छे होंगे। चलो आज हम लोग ऑनलाइन सेशन में नागरिक शास्त्र के अंतर्गत नागरिक शास्त्र पाठ 3 ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं के बारे में अध्ययन करते हैं। ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत के द्वारा गांव की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। गांव के अंतर्गत क्या सुख सुविधा देनी है, कैसे सड़कें बनवानी है, कैसे लाइट व्यवस्था करनी है, पानी की आपूर्ति करती है, ग्राम पंचायत के द्वारा यह कार्य करने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। तो हम जानते हैं कि समाज का नियमन करने में स्थानीय शासन संस्थाएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं। हमारे देश में इस शासन संस्थाओं के साथ साथ संघ शासन व राज्य शासन भी समाज का नियमन करने के कार्य में सहभागी रहता है। स्थानीय शासन संस्थाओं का मोटे तौर पर ग्रामीण व नागरिक शासन संस्थाओं में वर्गीकरण किया जाता है। इस पाठ के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय शासन संस्थाओं के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को सामूहिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज कहते हैं। पंचायती राज के अंतर्गत आप जानते हैं कि हमारे देश में 3 स्तरों पर शासन कार्य चलता है। संपूर्ण देश का शासन संघ शासन चलाता है। रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा आदि विषय संघ शासन के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय स्तर का राज्य का शासन होता है। महाराष्ट्र शासन कानून से व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित कानून बनाता है। तृतीय स्तर पर स्थानीय शासन संस्थाएं होती हैं, जिसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था होती है। स्थानीय शासन के अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय होते हैं। ग्रामीण के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। नगरीय के अंतर्गत नगर पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका होती है। अब ग्राम पंचायत, प्रत्येक गांव का शासन ग्राम पंचायत करती है। जिस क्षेत्र की जनसंख्या 500 से कम है, ऐसे 2 अथवा 2 से अधिक गाँव के लिए एक ग्राम पंचायत होती है। इसे पंचायत खंड कहते हैं। पेयजल की आपूर्ति, बिजली व्यवस्था, जन्म मृत्यु, विवाह का पंजीकरण आदि का काम ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत के पदाधिकारी और अधिकारी होते हैं। सरपंच होता है जो 5 वर्ष तक उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए सरपंच का चुनाव करता है। ग्राम पंचायत में चुनाव में चुनकर वह आता है। सरपंचों में से सरपंच और उप सरपंचों का चुनाव किया जाता है। ग्राम पंचायत की सभाएं सरपंच की अध्यक्षता में होती हैं। गांव की विकास की योजनाओं को प्रत्यक्ष रूप में पूर्ण करवाने का दायित्व सरपंच का होता है। यदि सरपंच उचित पद्धति से प्रशासन नहीं चलाता है तो उसके के सदस्य उसका विरोध में अविश्वास का प्रस्ताव रख सकते हैं। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम पंचायत के कामकाज को संभालता है। इसके बाद दूसरा अधिकारी होता है ग्राम सेवक। ग्राम सेवक ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ग्राम सेवक की नियुक्ति जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है। ग्राम पंचायत के दैनिक कार्यों का ध्यान रखना, ग्राम पंचायत का विकास करना, योजनाओं को बनाना आदि काम ग्राम सेवक करता है। ग्राम सभा, ग्रामीण भाग में रहने वाले तथा गांव के सभी मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा लोगों का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। प्रत्येक आर्थिक वर्ष में ग्राम सभा की 6 बैठकें होना अनिवार्य है। ग्राम सभा के आयोजन का दायित्व सरपंच पर होता है। प्रत्येक आर्थिक वर्ष की प्रथम बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वृत्तांत, आय व्यय के हिसाब पर ग्राम सभा चर्चा करती है और ग्राम सभा की इसकी सूचना ग्राम पंचायत को देती है। ग्राम पंचायत की विकास की योजनाओं को ग्राम सभा को मान्यता देती है। शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कौन से लोग पात्र हैं, यह निश्चित करने का अधिकार ग्राम सभा को होता है। ग्राम सभा में महिलाओं का भी योगदान होता है। ग्राम सभा आरंभ होने से पहले महिलाओं की बैठक का आयोजन किया जाता है। वहीं महिलाएं अधिक खुलकर और सहज होकर विविध प्रश्नों पर विचार विमर्श करती हैं। पेयजल, शराबबंदी, रोजगार, ईंधन, स्वास्थ्य आदि समस्याओं के बारे में प्रभावी ढंग से वे बोल सकती हैं। प्रत्येक तहसील में पंचायत समिति भी होती है। सभी गांवों को मिलाकर एक विकास खंड होता है। विकास खंड के प्रशासन का कार्य पंचायत समिति की देखरेख में चलता है। ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में पंचायत समिति का काम करती है।
पंचायत समिति के आय के साधन क्या होते हैं जिससे वो अपना काम करती है? गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत अनेक योजनाएं उपक्रम चलाती है। इसके लिए ग्राम पंचायत के पास धन होना आवश्यक होता है। ग्राम पंचायत विविध करों के माध्यम से धन एकत्रित करती है। जैसे ग्राम पंचायत के आय के स्रोत: आयकर, जल कर, साप्ताहिक हाट कर, यात्रा कर, राज्य सरकार और जिला परिषद से प्राप्त अनुदान। ग्राम पंचायत ने अच्छा काम नहीं किया है तो इससे क्या होता है? तो इसका हम विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है और काम अच्छे ढंग से नहीं हो पाता। ग्राम पंचायत समिति के पदाधिकारी: पंचायत समिति के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं। पंचायत समिति में चुनकर आए हुए सदस्यों में से सभापति और उप सभापति का चुनाव किया जाता है। पंचायत समिति की बैठक बुलाने पर प्रशासन कार्य चलाने की जिम्मेदारी सभापति की होती है। सभापति की अनुपस्थिति में उप सभापति पंचायत समिति का प्रशासन कार्य देखता है। बच्चों, इस तरह आप लोग ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के बारे में इसे पढ़ो। छोटे छोटे प्रश्न बना करके उसके उत्तर लिख करके व्हाट्सएप पर भेजो। धन्यवाद।